नमस्कार, मैं सुनील गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत का चंद्रयान-3 चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर हमारे चंद्रयान-3 ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। अब बात ये उठ रही है दोस्तों कि जो रोवर और लैंडर हैं उनका क्या होगा, क्या वो धरती पर वापस आएंगे? इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए दोस्तों, चंद्रयान-3 में 3 मेन पार्ट थे। पहला लैंडर, दूसरा रोवर और तीसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल ही चांद तक गया है, चांद की ऑर्बिट तक गया है और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। जब प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की ऑर्बिट में गया, मून की ऑर्बिट में गया, तो उसके अंदर थे दोस्तों लैंडर। तो वहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अपने आप से अलग किया लैंडर को और मून की सरफेस पर लैंडर ने ही लैंड किया। कुछ समय बाद लैंडर से निकला रोवर, जो कि एक रोबोट है। 6 पहिए लगे हुए हैं, तो आप बोल सकते हो कि 6 पहियों वाला रोबोट है। अब वो वहां पर चहलकदमी कर रहा है रोवर, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वहां पर घूम रहा है। अब हमें मिलेगा क्या? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे रोवर वहां पे घूमेगा, वहां की फोटो लेगा, वहां पे एनालिसिस करेगा, ठीक है, तो उससे हमें कई चीजों के रहस्य के बारे में पता लगेगा। जैसे कि चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, वहां की मिट्टी कैसी है, जो मून की सरफेस है उसकी रासायनिक संरचना क्या है, वहां का तापमान कैसा है, वहां पे पानी है या नहीं है या किस फॉर्म में है। तो इन सब के बारे में हमारे साइंटिस्टों को जानने को मिलेगा। जो दोस्तों हमारी इसरो है उस पर गर्व है, और जो हमारे साइंटिस्ट है उनकी बदौलत ही हमारा जो चंद्रयान-3 है वो चांद की सरफेस पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाया है। चौथा देश बन गया है जिसका सफलतापूर्वक मिशन चांद पर लैंड हो पाया है। इससे पहले अमेरिका, चाइना और रूस ऐसा कर चुके हैं। चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है, और ये हमारे सब के लिए एक गर्व की बात है। तो दोस्तों अब बात यह है कि लैंडर और जो रोवर है उसका क्या होगा। देखिए, लैंडर और रोवर वहां पर 14 दिन काम करेंगे, क्योंकि अभी 14 दिन वहां पर प्रकाश है, उजाला है, उसके बाद फिर 14 दिन वहां पर रात हो जाएगी। तो रात को क्योंकि तापमान माइनस में चला जाता है, माइनस से भी 250-300 डिग्री नीचे चला जाता है, तो माइनस टेम्परेचर में हमारा लैंडर रोवर काम नहीं कर पाएगा। अभी 14 दिन काम करेगा, उसके बाद जब दोस्तों रात आएगी उसके बाद वो काम नहीं करेगा। हाँ, फिर दोबारा दिन होगा, वहां पर 14 दिन लगातार उजाला होगा, तब क्या वो काम कर पाएगा, इसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और जहां तक इसका जवाब है वो नहीं ही है। बहुत कम चांस है कि लैंडर और रोवर दोबारा फिर काम कर पाए। लेकिन इन 14 दिनों में ही लैंडर रोवर इतना काम कर लेंगे जो हमारे लिए शायद इनफ होगा। काफी रहस्यों के बारे में हम पता कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर लैंडर और रोवर धरती पर वापस नहीं आएंगे, ये चांद की सरफेस पर ही रहेंगे, वहीं पर रहेंगे और 14 दिन लगातार अपना काम करेंगे। उसके बाद का हम कह ही नहीं सकते कि वहां पर दोबारा जब दिन होगा ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है तापमान, क्योंकि माइनस में जब 250-300 डिग्री जीरो से नीचे तापमान जाता है उसमें इसके डिवाइस काम नहीं करते, और बहुत कम संभावना है कि ये दोबारा फिर से काम कर पाएगा। इसके अलावा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो सालों साल मून की ऑर्बिट में घूमता रहेगा और वहीं से वो फोटो वगैरह लेता रहेगा। जैसे चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर है वो आज भी वहां पे काम कर रहा है और सफलतापूर्वक काम कर रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि उसने जब चंद्रयान-3 गया तो चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 से कॉन्टैक्ट किया। इसके अलावा मैं एक बात तो क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि जो लैंडर और रोवर है इनको बिजली कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों इनके ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं, लैंडर के ऊपर भी और रोवर के ऊपर भी। तो उन सोलर पैनल से ये अपने लिए जो जरूरी पावर है वो जनरेट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर जब चंद्रयान-1 वहां पर गया था मून पर, तो उससे ये पता लगा था कि वहां पर पानी है जो एक तरह से ठोस अवस्था में है। अब मान लीजिए वहां पर कंफर्म हो जाता है कि वहां पर पानी है, तो आने वाले समय में जो हम पृथ्वीवासी हैं वो चांद पर जाकर बस सकते हैं। वहां पर प्रॉब्लम यही है कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ पे उनका पिंड वगैरह आते रहते हैं, तो जीवन की संभावना बड़ी कम हो जाती है। जो पर गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स में जो तापमान है वो ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम बच सकते हैं, वहाँ पर मानव बस्तियाँ बच सकती हैं। चंद्रयान-3 कुल मिलाकर
कई राष्ट्रों के बारे में पता लगाने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें वो सब कुछ पता लग जाएगा जो हमारे साइंटिस्ट चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश का नाम भी फेमस हुआ है। देखिए, जब पहले हमने चंद्रयान 1 भेजा, 2 भेजा तो दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज अब देख लीजिए जब से हमारा ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है, सारी दुनिया हमारी प्रशंसा कर रही है, हमारे इसरो की और हमारे साइंटिस्टों की प्रशंसा कर रही है, क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट में इस मिशन को अंजाम दिया है। अब जो साउथ पोल पर हम उतरे हैं, भारत पहला देश है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश के नागरिकों में स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में क्रेज बढ़ेगा, हमारे बच्चे स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान दिखाएंगे और आने वाले समय में जो हमारी इकोनॉमी है उसमें भी जो स्पेस मिशन है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। कल तक जो लोग हमारे ऊपर पैसा नहीं लगाते थे स्पेस प्रोग्राम में, अब नई नई स्टार्टअप स्टार्ट हो जाएंगी और हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा आने जा रहा है, ये इसका फायदा होगा। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 मिशन एक तरह से सफल हो चुका है और आने वाले जो 14 दिन वो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए और उसमें भी हम काफी कुछ जान पाएंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।